हेलो नमस्कार, आप सभी को लेकर आ गई हूँ मैं एक और नया व्लॉग जो राजा रघुवंशी मर्डर केस से रिलेटेड है। अभी तक मैं इसी पर सारे व्लॉग्स बनाते जा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो मर्डर हुआ है वो बहुत ही एक सनसनीखेज बात है हमारे समाज के लिए। तो इन चीज़ों को जब तक हम पूरी तरीके से देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और एक दूसरे को समझाएंगे नहीं, तब तक बातें क्लियर नहीं होंगी। जिस हिसाब से ये मर्डर केस हुआ है, इतनी दूर ले जाके एक लड़के को मारा गया है जो कि न्यूली वेड था, 10 दिन उसकी शादी को हुए थे। और जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उनके लिए उन सब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मेरी नई से नई वीडियो आपको मिलती रहे और नए से नए खुलासे इस चैनल पर होते रहें और मैं आप सब के साथ शेयर करती रहूं। एक शिलोम जेम्स करके, देखिए नाम में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। शिलोंग केस है और शिलोम जेम्स जो कि मेघालय का ही बंदा है। देखिए ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि वहाँ के किसी बंदे की हेल्प के बिना ये काम नहीं हो सकता था। जिस प्रकार से उस लड़की ने, सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी को मारा है, मारने वालों के वो साथ थी, कुछ लोगों को उसने इंदौर से बुलाया, कुछ लोगों की वहाँ से हेल्प ली। तो ये बात तो बिल्कुल पक्की थी, जो मैं शुरू से अंदाज़ा लगा रही थी, सारी दुनिया कयास लगा रही थी, पुलिस भी इस बात का अंदाज़ा लगाई जा रही थी कि भाई वहाँ के किसी बंदे के बिना दूसरे स्टेट में जाके, और वो भी नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में, वहाँ के किसी बंदे के बिना ये चीज़ नहीं हो सकती थी। और नहीं, बिल्कुल भी ये संभव नहीं था कि वहाँ के किसी बंदे की हेल्प के बिना ये मर्डर ऐसे प्लान किया जाता। तो प्लानिंग तो बहुत लंबी चौड़ी और बहुत पहले से चल रही थी, जब से शायद शादी का तय हुआ होगा या माँ बाप ने शादी के लिए लड़का देखा होगा, क्योंकि शादी कोई एक दिन में होने वाला काम तो है नहीं, और वो भी अरेंज मैरिज, और वो भी पूरी विधि विधान से, सारे तरीक़ों से, सारे मंत्रों से, सब फेरे होके, सगाई होके, रोका होके, सारी चीज़ें, ये कम से कम 2-2.5 महीने का प्रोसेस रहा होगा। तो जैसे ही उसके प्रेमी से सोनम को अलग करने का प्लान बनाया कि इसकी शादी कर दी जाए, सुधर जाए। देखो सुधरता कोई भी नहीं है। पहले का ज़माना और था और अब का ज़माना और है। पहले फ़ोन नहीं थे, लड़कियां एक डिस्टेंस मेंटेन करती थी, लड़कों से भी वो दूर हो जाती थी। जब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें पहले नहीं होती थी, पहले भी सब कुछ होता था, लेकिन क्या था कि पहले लोग इन चीज़ों से बहुत दूर हो जाते थे। एक डिस्टेंस होता था, 40-50 किलोमीटर के दायरे से बाहर ही शादियाँ होती थी, तो उस डिस्टेंस को इतनी जल्दी कवर करना पॉसिबल नहीं था कि लड़की वापस जाए। अभी वो कभी कभार जाती थी, फिर वो घर वालों से, परिवार से, सबसे घिरी रहती थी, तो उसको किसी पुराने बंदे से मिलने का टाइम नहीं मिलता था। तो जो बात मैं कहना चाह रही हूँ, आजकल फ़ोन होते हैं, हमेशा सबके नंबर होते हैं, घर वालों को बरगलाने के लिए पुरानी चीज़ें, पुरानी चैटें सब डिलीट करके रखते हैं, पुराने फ़ोन के सिम निकाल के। तो सोनम ने भी यही सब किया है कि भाई पुरानी चैटें और सब चीज़ें सब, क्योंकि वर्किंग होने का ढोंग कर रही थी, वो वर्किंग तो थी पापा के फैक्ट्री में, तो उसने ये सब चीज़ों का फ़ायदा उठाया कि वहाँ जाके वहाँ के किसी बंदे से कांटेक्ट करके, जो उन्होंने हायर किया, जिसका नाम शिलोम जेम्स है, उससे उन्होंने मदद ली और तब जाके इस चीज़ को अंजाम दिया। इस तरीके से उस लड़के को वहाँ ले जाके मारा, जिस तरीके से उसका बेरहमी से कत्ल किया, और फिर वो खुद इंदौर दूसरे दिन आ भी गई। देखिए शातिरपना देखिए, और उसको डर किसी चीज़ का नहीं था कि मैं पकड़ी जाऊँगी। वो तो सीधा कह रही थी कि लाश में कीड़े खा जाएंगे, मेरे कपड़े वहाँ पड़े हुए थे, उससे सबको लगेगा कि मेरा किडनैप हो गया, मुझे बांग्लादेश ले जाया गया। अब एक बात बताइए, जो लड़की इतनी प्लानिंग कर रही है, क्या वो लड़की अपने आप से, अपने माइंड से ये प्लानिंग की होगी? उसने कहीं ना कहीं से ये चीज़ें निकाली हैं ना कि भाई मैं ये प्लानिंग कर लूँगी, इससे पुलिस को ये लगेगा। पुलिस को कुछ नहीं लगेगा, पुलिस तो तह तक जाएगी ही जाएगी। एक बंदा दूसरे स्टेट में जाके हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, लापता हो जाते हैं और उनका पता नहीं तो चलता, फिर वो लोग ढूंढते रह जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, मगर उस लड़की ने किस तरीके से प्लानिंग करी, मैं इस बात को सोच के हैरान हूँ। और वहाँ के बंदे की जिस तरीके से हेल्प ली है, वो तो भाई कोई विरला ही सोच सकता है। 24 साल की उम्र में इतना क्रिमिनल माइंड किसी लड़की का होना। लड़के फिर भी बहुत लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, उनको ये आइडियाज़ आ जाते हैं। लड़की घर में रहती हैं, बल्कि चलो भाई घर में तो नहीं रहती थी, वो तो वर्किंग थी। तो इस तरह की चीज़ें करना किसी लड़की के लिए, किसी लड़की का किसी दूसरे स्टेट के बंदे को जानना, उसको पैसे ट्रांसफ़र करना और उसको वो सारी सुविधाएं देना कि भाई वो
हत्या में उसकी मदद कर सके। तो ये बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी सच्चाइयाँ इसके पीछे छिपी हुई हैं। और जिस तरीके से राजा रघुवंशी के घर वालों का हाल है भाई, मैं तो हाथ जोड़ के यही कहूँगी, प्रभु उनको ढांढस दे, उनको शक्ति दे ये सब झेलने की, ये सब सहन करने की। भाई भगवान सब तरीके से उनको हिम्मत दे ये सब सहन करने की। मैं आप सभी से भी यही प्रार्थना करूँगी कि आप सभी भी प्रार्थना करिए कि राजा रघुवंशी की आत्मा को शांति मिले और बहुत अच्छी जगह उनका जन्म हो और इस कष्ट से वो छूट जाए। थैंक यू सो मच। और सपोर्ट कीजिए प्लीज़ मेरे ब्लॉग को, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है।